माता तुलसी आज भी क्यों भोग रही है ये श्राप? क्या आप जानते हैं माता तुलसी को किसी और ने नहीं बल्कि खुद गणेश जी ने श्राप दिया था। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जो सभी के विघ्न दूर करते हैं, आखिर उस विघ्नहर्ता ने ऐसा क्यों किया और क्या श्राप दिया? इसके पीछे एक पौराणिक कथा है, जिसकी माने तो एक बार गणेश जी गंगा नदी के किनारे तपस्या में लीन थे। वहीं दूसरी तरफ धर्मात्मज की बेटी तुलसी शादी की इच्छा लेकर तीर्थ यात्रा पर निकली। देवी तुलसी सभी तीर्थ स्थलों का भ्रमण करते हुए गंगा के तट पर पहुंची। तभी गंगा के किनारे देवी तुलसी ने देखा कि गणेश जी तपस्या में लीन थे। शास्त्रों के अनुसार तपस्या में विलीन गणेश जी रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान थे। उनके पूरे शरीर पर चंदन लगा हुआ था और उनके गले में फूलों के साथ स्वर्ण मणि रत्नों के कई हार पड़े थे। उनकी कमर में बहुत ही सुंदर कोमल रेशम का पीतांबर लिपटा हुआ था। फिर क्या होना था? तुलसी श्री गणेश की सुंदरता से इतनी मोहित थी कि उनके मन में गणेश जी से विवाह करने की इच्छा जाग गई। मन में विवाह की इच्छा लिए तुलसी इतनी आतुर हो गई कि उन्होंने गणेश जी का ध्यान ही भंग कर दिया। ध्यान भंग होने पर गणेश जी को गुस्सा तो आया, पर उन्होंने ठंडे मन से तुलसी से बात की और कहा कि उन्होंने जो भी किया वो अशुभ था। इसके बाद जैसे ही तुलसी की मंशा उनको पता चली, उन्होंने खुद को ब्रह्मचारी बताकर उसके विवाह प्रस्ताव को नकार दिया। विवाह प्रस्ताव ठुकराए जाने से तुलसी बहुत नाराज हो गई और उन्होंने गणेश जी को श्राप दे दिया। उन्होंने कहा कि उनके एक नहीं बल्कि दो दो विवाह होंगे। इस पर श्री गणेश ने भी तुलसी को श्राप दे दिया कि तुम्हारा विवाह एक असुर से होगा। एक राक्षस की पत्नी होने का श्राप सुनकर तुलसी ने गणेश जी से माफी मांगी। तब गणेश जी ने तुलसी से कहा कि तुम्हारा विवाह शंखचूर्ण राक्षस से होगा, लेकिन फिर तुम भगवान विष्णु और श्री कृष्ण को प्रिय होने के साथ ही कलयुग के जगत के लिए जीवन और मोक्ष देने वाली होगी। पर मेरी पूजा में तुलसी चढ़ाना शुभ नहीं माना जाएगा। तब से ही भगवान श्री गणेश जी की पूजा में तुलसी चढ़ाना वर्जित माना जाता है। वहीं गणेश जी की पूजा के दौरान सफेद चंदन, सफेद जनेऊ, सफेद फूल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। पौराणिक कथा के अनुसार चंद्रमा ने गणेश जी का रूप देख उनका उपहास किया था, जिसकी वजह से गणेश जी चंद्रमा को श्राप दिया था। इसीलिए भगवान गणेश जी पर सफेद फूल और सफेद चीजें अर्पित नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, वहीं अगर हम माता तुलसी के बारे में बात करें तो बता दें, मान्यता है कि तुलसी के पौधे को घर के अंदर नहीं लगाना चाहिए। इसके पीछे भी एक कथा है, जिसके अनुसार तुलसी जी के पति की मृत्यु के बाद भगवान श्री हरि विष्णु ने तुलसी जी को अपनी प्रिय सखी राधा की तरह माना था। तभी तुलसी ने उनसे कहा कि वे उनके घर जाना चाहती है, लेकिन श्री हरि ने मना करते हुए कहा, मेरा घर लक्ष्मी के लिए है, लेकिन मेरा दिल तुम्हारे लिए है। श्री हरि की इस बात पर तुलसी जी ने कहा कि घर के अंदर ना सही, बाहर तो उन्हें स्थान मिल ही सकता है, जिसे विष्णु भगवान ने मान लिया। कहा जाता है कि तब से ही तुलसी जी का पौधा घर और मंदिरों के बाहर लगाया जाता है। तो दोस्तों, कहा जाता है कि कुछ ऐसी भी महिलाएं होती हैं जिन्हें भूलकर भी तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। पर सोचने वाली बात है, वो कौन है? सुहागिन महिलाओं के लिए तुलसी पूजा बहुत अहम होती है। अगर शादीशुदा औरतें तुलसी पूजा करती है तो उन्हें बहुत पुण्य मिलता है। लेकिन अगर आपने हिंदू धर्म के अनुसार शादी नहीं की है, 7 फेरे नहीं लिए हैं, तो ऐसी महिलाओं का तुलसी के आसपास भी जाना मना है। अगर आपने कोर्ट मैरिज भी की है, तब भी आपको तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए। कुंवारी लड़कियों को पूजा की अनुमति नहीं मिलती है। अगर जबरन आप करते भी हैं तो इसका प्रभाव अच्छा नहीं होता है। माता लक्ष्मी आपसे नाराज हो जाती हैं और कभी भी आपके घर नहीं आती है। वहीं कहा जाता है कि एक वैश्या और गंदे ख्याल रखने वाली स्त्री को भूलकर भी तुलसी पूजा नहीं करना चाहिए। ऐसा करने वाली वैश्या को अगले जन्म तक इस गलती की भरपाई करनी पड़ती है। इसको देवों का अपमान भी माना जाता है। माता तुलसी ऐसे लोगों से हमेशा क्रोधित रहती है और कभी भी उनकी पूजा नहीं स्वीकार करती है। दोस्तों, मासिक धर्म के समय भी स्त्रियों को तुलसी पूजा नहीं करनी चाहिए। शिव पुराण में बताया गया है कि इनको भगवान की मूर्ति का स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। इस समय किसी को दान दक्षिणा भी नहीं देना चाहिए। दरअसल इस समय शरीर की शुद्धि की प्रक्रिया चल रही होती है, जिससे शास्त्रों में स्त्री को इस समय सभी सांसारिक कार्यों और देव पितृ कार्यों से मुक्त किया गया है। इस समय मानसिक जप करना मन और शरीर दोनों के लिए फायदेमंद माना गया है। तो दोस्तों, आपने देखा कि किस तरह माता तुलसी को गणेश जी ने श्राप दिया। अगर आप माता तुलसी से जुड़ी और जानकारी जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट करके बताएं।